नमस्ते बच्चों, तो आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। देखिए, मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? जो लिक्विड्स होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, इंक हो गया, मिल्क हो गया, इसके अंदर लिक्विड तो है पर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, जो इनसोल्यूबल होते हैं, उसमें मिले हुए नहीं होते हैं। और वो जो है वो अगर हमें उसमें से अलग करना है तो वो हम मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए जैसे मान के चलो कि ब्लड है, मिल्क है, इंक है, इसको हम अगर सेटल करने की कोशिश करें, अगर आपने जो है वो दूध ऐसा रख दिया तो दूध के पार्टिकल सेटल नहीं होते, इंक के पार्टिकल सेटल नहीं होते, ब्लड के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा है वो सेटल नहीं होता। सेटल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इतना, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं और इतने लाइट वेट होते हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं और घूमते रहते हैं, और इसकी वजह से वो सेटल नहीं हो पाते। और इसकी वजह से हम यूज करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है? सेंट्री का मीनिंग होता है सेंटर, फ्यूगेशन का मीनिंग होता है अवे। देखिए, तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो है एक फोर्स लगता है जो इन पार्टिकल को सेंटर से दूर की तरफ भेजता है, उसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी सेंटर पे एक फोर्स लग रहा है और जिसकी वजह से सारे पार्टिकल जो है वो दूर हो रहे हैं। और ऐसा एक अंदर एक फैन लगा होता है जो वो तेजी से घूमता है, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगी होती है। तो ये जो पार्टिकल्स है ये अवे जाते हैं और टेस्ट ट्यूब पे जो है वो जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। एक बार पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, टर्बिड वाटर है, इंक है, मिल्क है, बटर मिल्क है, ब्लड है, आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड। ये सारे के सारे क्या है? मिक्सचर है, लिक्विड एंड इनसोल्यूबल सॉलिड। तो इनमें किसका है? एक तो लिक्विड है और इनसोल्यूबल सॉलिड्स है। व्हेन टर्बिड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ व्हाइल। अब देखिए, टर्बिड वाटर है, इसको हमने जो ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ समय के बाद इसके अंदर जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स है वो सेटल हो जाते हैं, धीरे 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 नीचे जो है वो सेटल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो टर्बिड वाटर के अंदर से जो भी इनसोल्यूबल सॉलिड्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें सॉइल पार्टिकल्स स्लोली सेटल, द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क की बात करें, इंक की बात करें, ब्लड की बात करें, तो ये जो है हाउएवर डू नॉट सेटल इवन बीइंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हमने उसको वैसे ही रख दिया तो वो सेटल नहीं होते। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इन अ सच मिक्सचर आर वेरी, क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं। रिमेन इवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लिक्विड, और वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं पूरे लिक्विड में। ठीक है, दिस पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड इवन मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन और सेटलिंग। तो हम फिल्ट्रेशन करके या सेटलिंग की मेथड यूज करके हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए, हाउ विल यू सेपरेट सच सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड? तो लिक्विड से हम ये पार्टिकल कैसे अलग कर सकते हैं? इन लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूग मशीन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ब्लड है, इंक है, मिल्क है, तो इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल, इसको सेपरेट करने के लिए लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है। इस कंसिस्ट ऑफ डिस्क, ऐसी एक डिस्क होती है विच रोटेट लाइक द फैन इन द ग्रेट स्पीड। एक ऐसी बीच में डिस्क होती है, ठीक है, वो जैसा फैन घूमता है ना उस प्रकार से घूमती है। देयर इज अ प्रोविजन अटैच टेस्ट ट्यूब इन द रिम ऑफ डिस्क। आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर की जो दिख रही है ना वो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे दिखा है मैनुअल सेंट्रीफ्यूग, यहाँ पे दिखा है, और टेस्ट ट्यूब लगी है बाजू में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? व्हेन ट्यूब इज अटैच टू द डिस्क रोटेट हाई स्पीड, जब ट्यूब अटैच हाई स्पीड से जो है वो रोटेट होती है, फोर्स इज जनरेटेड एंड पुश द पार्टिकल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे जो है वो सेंटर के फोर्स डेवलप होता है और वो पार्टिकल को जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से दूर जो है वो भेजता है। एज अ रिजल्ट सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब कलेक्ट एट दी बॉटम, और इस वजह से वो जो उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो जमा हो जाते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, एंड टेस्ट ट्यूब कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ ट्यूब द देयरफॉर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड। और इस प्रकार से लिक्विड से सीधा सीधा मतलब है बच्चों, देखिए एक सेंटर पे एक ऐसी सेंट्रीफ्यूग मशीन की एक डिस्क लगी होती है जो फैन की तरह रोटेट होती है। वहां पे जो है वो फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल दूर भेजे जाते हैं सेंटर से, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगी होती है और वो जो सॉलिड मटेरियल है इस टेस्ट ट्यूब में जो है वो कलेक्ट हो जाता है। सिंपल है। तो सेंट्रीफ्यूग का मीनिंग समझ में आया? सेंटर पे एक डिस्क लगी रहती है जो फैन की स्पीड से घूमती है, जिसकी वजह से देखिए हम हमारे घर में माँ को देखा होगा कि जब वो ताक वगैरह बनाते हैं तो ऐसे ऐसे ताक के अंदर रई डालते हैं और ऐसे ऐसे घूमते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूग फोर्स होता है। उसकी वजह से क्या होता है? जो सेंटर पे फोर्स लगता है और वो पार्टिकल दूर जाने लगते हैं। उसी प्रकार उस मशीन में होता है सब कुछ, और सेंटर पे फोर्स लगता है क्योंकि वो सेंटर में मशीन घूमती है और सारे पार्टिकल सेंटर से दूर जाने लगते हैं, और वो जो टेस्ट ट्यूब लगी होती है उसमें जो है वो पार्टिकल कलेक्ट होते हैं। और इस प्रकार से इंक है, मिल्क है, ब्लड है,
उसके अंदर जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स है उसको जो है वो सेपरेट किया जाता है। समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं। मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है वो समझ में आया होगा कि जो मिल्क है, इंक है, ब्लड है, इसके अंदर जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत फाइन होते हैं और उसकी वजह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और लाइट वेटेड। अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो ऐसे ही सेटल हो जाएंगे, पर उनका वेट भी नहीं होता, लाइट वेटेड होते हैं। उसकी वजह से उनको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड यूज की जाती है। सेंटर पे जो है वो डिस्क लगाई जाती है, मशीन होती है सेंट्रीफ्यूग मशीन, वो घूमती है, सेंटर से अवे का फोर्स लगता है और उसकी वजह से वो पार्टिकल दूर जाते हैं और वो टेस्ट ट्यूब में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार हम सेपरेट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।